एनडीए 2026 पेपर नहीं हुआ क्वालिफाई तो क्या रोऊं? और रोऊं तो कितनी देर रोऊं? 24 घंटे रोऊं, 48 घंटे रोऊं, या अगले एग्जाम तो रोता ही रहूं? एक बात दिमाग में डाल लो बहुत अच्छे से, मैं समझ सकता हूं जब पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो दिल टूटता है, पर फिर उसको जोड़ने की जरूरत होती है एक समय के बाद। मैं खुद समझता हूं जब रिजल्ट आता है हार्ट ब्रेक होता है, पर अब मेरे भाई इतना समय नहीं है कि आप रोते रहो। अब समय है बाउंस बैक करने का। बस यही यही 4 कारण हैं तुम्हारे फेल होने के। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। पहला, तुमने पढ़ाई ढंग से नहीं करी थी। अभी तुम्हें आखिरी में 12वीं पास हुए हो, तुम्हें 1 महीने का मौका मिला, तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, ये बहुत लॉजिकल रीजन है। या समय मिला फिर भी तुमने उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। दूसरा, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। सर वीडियोस देख लिए, चीजें कर ली, पर क्वेश्चन नहीं लगाया वैसे जितने लगाने चाहिए थे, या मॉक नहीं दिए उतने। तीसरा, रॉन्ग गाइडेंस। सर जिनसे पढ़ रहे थे उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि एनडीए में आता क्या है, कुछ भी आइलू बैलू पढ़ा रहे थे और हम वही पढ़ रहे थे, तो पता ही नहीं था कि पेपर में जो आना है वो क्या चीज है। जो पेपर देखा तो समझ में आया। चौथा, पेपर में प्रेशर। सर सब कुछ किया जो आपने कहा, जैसे आपने कहा सब कुछ किया और हर मॉक पे अच्छे नंबर आ रहे थे, लेकिन जिस दिन पेपर था, पेपर देखने के बाद स्पेशली गैट का इतना प्रेशर हुआ, इतना प्रेशर हुआ कि पूरा फकअप करके चले आए। यही 4 बड़े कारण हो सकते हैं तुम्हारे फेल होने के। सवाल ये उठता है कि इतने सारे ऑफलाइन, इतने सारे ऑनलाइन, क्यों एमजीएस? काहे भैया, काहे? 2 चीजें देखी थी तुमने इस बार। पहला, जब पेपर हुआ था, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज आके यूट्यूब पे बोली हो कि भैया ये मैंने पढ़ाया था और ये देखो क्वेश्चन आए। मैंने तो हम तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो यूट्यूब पे पढ़ाया वो भी डिट्टो आया था। दूसरी बात, कितने लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन में इतने बच्चों को रिजल्ट दिखा पाए? कहां दिखा पाया? हुआ कहीं नहीं हुआ। मुझे हार्डली ऐसे केस दिखे हैं जिन्होंने दोनों काम किया। कुछ लोग होंगे जिन्होंने रिजल्ट दिखा दिया, उनके पेपर डिट्टो फंसे नहीं। जिन्होंने डिट्टो दिखा दिया, उनके रिजल्ट आया नहीं। एमजीएस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिन्होंने दोनों काम किया। भाई दिखा तो तब पाएंगे ना। मैथ्स में मुझे दिखाओ कितने लोगों ने दिखाया जिन्होंने पढ़ाया हो। और मैं तो आपको ये बोल रहा हूं ना, मैं ये थोड़ा ना बोला मैंने ऐप पे, यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ डिट्टो आया। फिर रिजल्ट, आप ये बताओ, रिजल्ट के तुरंत बाद दिल्ली से, देहरादून से बच्चे आ रहे हैं मिलने इमीडिएटली। अभी आप लोग सेलिब्रेशन करे हैं, रिकमेंडेशन की पूरी पार्टी हुई है, सेलिब्रेशन पार्टी हुई है, तो अगर मिलने आए हैं रिजल्ट है। और वो बच्चे जिनका 2-2 3-3 बार नहीं हुआ, उनका क्वालिफाई करवाया है। तो इसलिए एमजीएस का सबसे बड़ा रीजन। पर तुम लोग गलती क्या करते हो, पहले लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए फीस देते हो दिल्ली देहरादून जैसी जगहों में, पैसा वेस्ट करते हो। क्यों? वहां का सर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, वहां ये बहुत तगड़ा है। अरे मेरे भाई, रिटर्न निकलेगा ही नहीं तो क्या करोगे? कोई प्रोसेस है, कोई टीचर बढ़िया है, कुछ गाइडेंस तरीका है? नहीं, बस चले गए। तो इसलिए सबसे पहली बात, नो ड्रामेबाजी। अगर तुम एमजीएस में आते हो तो भैया सिंपली ओनली स्टडी, तरीके से मेहनत होती है, मेहनत हम लोग करते हैं और तुमसे तुम्हारी मेहनत लेते हैं। नंबर 2, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। पढ़ाई बहुत लोग कर रहे हैं, नहीं हो रहा क्वालिफिकेशन। कारण क्या है? उनको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये मालूम होना जरूरी है कि पढ़ाई करे कैसे। ऑफलाइन में एक एक बच्चे को बैठा के बताता हूं भैया नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, पढ़ाई कैसे की जाती है। जब पढ़ाई ना करो तो क्या करना है, एक एक जो मन में डाउट आ सकता है उससे भी पहले उसको बता देते हैं, तब चीजें होती है। तीसरा, इंडिविजुअल अटेंशन कहीं नहीं मिलती यार। कोचिंगों में तुम चले आओ, बड़े बड़े 100, 150, 200 लोग बैठे हुए हैं, चल रही है क्लास। पहली बात, हम लोग कभी इतने बड़े बैच रखते नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात, उन्हें वहां मैं गाइड करता हूं। मेरा अपना खुद का अनुभव 15 साल के ऊपर का हो चुका है, पढ़ाते हुए इतने सालों से सुबह शाम दिन रात लगा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस का लेवल अलग हो चुका है। और जब मैं गाइड करता हूं बच्चे को तो उसका रिजल्ट आना ही है। ये बड़े कारण होते हैं। उन सब से सीख कर अब 120 दिन हमारे पेपर को जो बचे हुए हैं उसमें बाउंस बैक करना है। भाई मेरे, मुझे पता है दर्द है, दिक्कतें हैं, पर अब उससे सीख लेना है और चीजों को बेहतर करना है। पढ़ाई नहीं करी तो करना है, प्रैक्टिस नहीं करी तो करना है। अगर इधर उधर पढ़ रहे थे गलत जगह तो सही जगह पढ़ना है। और अगर इस बार प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए तो कैसे उसे करना है वो सब सीखेंगे। पर अब समय आ चुका है मेरे भाई, 120 दिन बचे हुए हैं पेपर को, और सही डिसीजन लेने का, बाउंस बैक करने का। देयर इज नो स्वीट बेंड, देयर इज नो स्वीट एंड, डेड एंड, इट्स जस्ट अ स्वीट बेंड। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। 2 तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला, यार तुम ऑफलाइन आ जाओ, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट तरीका है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, लखनऊ में, क्योंकि इस बार तुमने खुद देखा कि वो बच्चे जो 2 बार 3 बार 4 बार जिनका एनडीए क्वालिफाई नहीं हो रहा था, उन्होंने गाइडेंस लिया, ऑफलाइन में आके प्रॉपर पढ़ाई करी और इस बार एनडीए क्वालिफाई किया। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, हजारों कहानियां हैं। मतलब परसेंटेज के वाइज 50% के ऊपर ऑफलाइन में रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है, और हमने 70% प्लस दिया हुआ है। कारण बहुत साफ है। हाँ, हुआ उन्हीं का है जिन्होंने सारी बातें मानी है। जो अपने मन से चले नहीं हो पाया, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश,
कुछ प्रेशर के कारण कुछ उनका भी हो जाएगा अगली बार, मुझे यकीन है। तो ये ऑप्शन भैया तुम्हारे पास पहला है। लिटरली बता रहा हूं, हम लोग एक एक बच्चे के साथ इतनी मेहनत करते हैं ना, एक एक बच्चे का इतना स्वॉट एनालिसिस करते हैं, उसकी प्लान करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको मेंटोर रखते हैं कि हो ही नहीं सकता कि उसका इंडिया क्वालिफाई ना हो अगर वो मेहनत कर लिया तो। दूसरा, सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन वैसी नहीं है, या हम लखनऊ में नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो मेरे भाई तुम ऑनलाइन रैंकर्स बैच ज्वाइन कर लो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर रैंकर्स बैच कोर्स काफी आगे चला गया है, तो बेटा इतना अभी आगे नहीं गया है, अभी 120 दिन बाद पेपर तुम्हें देना है ना। तो अगर आप अभी भी रैंकर्स बैच ज्वाइन करते हैं तो बेटा लेट नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इवेंचुअली जो 12 सितंबर को पेपर होगा वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपका मन है अगर कि भैया हाँ सिलेक्शन लेना है, तो ध्यान से सुनो, ये है ऑफलाइन डिटेल। अभी नेक्स्ट संडे से एक नया बैच शुरू कर रहा हूं, 17 मई से नया बैच शुरू कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन ऑफलाइन का बैच है, बहुत 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 बढ़िया बैच होने वाला है, एकदम रीस्टार्ट जीरो से करा जाएगा। उसमें उसकी फीस वैसे तो 45,000 रुपए है, पर जो पहले 100 बच्चे होंगे उनके लिए 35,000 रुपए है। साथ ही साथ आपका स्कॉलरशिप मॉक भी होगा और उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इसके सिवा भी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। कैसे संपर्क करना है? 8840409878 और 7311119920 को कॉल मिलाइए, आराम से अभी के अभी बुक कीजिए। पहले बुक करिएगा क्योंकि सीट अगर भर गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन में कोई सीट की दिक्कत नहीं होती, पर ऑफलाइन में लिमिटेड सीट होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यही बोलूंगा यार, अभी तुम्हें दुख हो रहा है, चीजें हो रही हैं, पर 120 दिन ही है, यूं निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा और फिर से एग्जाम आ जाएगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर जेन्युइनली मेहनत करने का तुम में दम हो, तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं कि तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई करवाऊंगा। तो अभी के अभी एमजीएस आ जाओ, ये नंबर दिए हैं, संपर्क कर लो और ऑफलाइन का पार्ट बन जाओ, वरना 4 महीने बाद मुलाकात होगी फिर से किसी वीडियो में।